हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हिंदी की जो 30% सिलेबस है उसमें से कटित भाग को समझाकर और उसमें जो उपस्थित अंक बचे हैं उनको आपको समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ अजय, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो देखते हैं। कोविड-19 की वजह से जैसा कि आप जानते हैं कि 2019-2020 से ही आपको 30% लेस मिल रहा है, तो इस बार 2021 भी छोड़िए, 2022 भी मिला आपको, 2023 में भी यही है कि आपको 30% लेस ही मिलेगा। 30% लेस में है आपके जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विषय हिंदी कक्षा 12 के लिए है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टाइम टेबल आ गया है, तो आपको पढ़ना है, तो किसी के पास होगा भी, किसी के पास ये पीडीएफ नहीं होगा, परंतु मेरे पास पीडीएफ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें पीडीएफ में ये है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको देखिए, पहले आइए आपको हम दिखा दें 30% जो लेस है, जो 30% आपके भाग में, हिंदी के भाग में नहीं है, वो आपको मैं बता दूं। देखिए मतलब यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाए। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, मतलब ये नीचे का जितना है वो सब क्या है, 30% लेस वाला है, और जो जितना ये है आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आपको गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या क्या है, जयेंद्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ ये नहीं है। हरिशंकर प्रसाद दीनदारस ये भी नहीं है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु भीष्म कहानी खून का रिश्ता ये नहीं है। शिवानी लाटी ये नहीं है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जगन्नाथ रत्नाकर उद्धव प्रसंग ये नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साध्य संध्या सुंदरी नहीं है, उसका एक भाग है। सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसका एक जो भाग है वो है। रामधारी सिंह दिनकर का पुरुरुवा उर्वशी नहीं है। विविधा ये सब नहीं है, आप इसको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से एक अंक भी नहीं पढ़ना है। जैसे कि नरेंद्र शर्मा, भगवनी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्म भारती, इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए संस्कृत दिनदर्शिका के भोज्योदार्यम, ये नहीं पढ़ना है आपको, संस्कृत का पहला चैप्टर, और ऋतु वर्णनम चौथा चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। वर्णवृत्त, इंद्रवर्जा, उपेंद्रजा, ये सब क्या है आपके जितने भी वो छंद अलंकार के हैं वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए वर्णवृत्त, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, सवैया, मत, मंगंध, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलिका, लक्षण एवं उदाहरण इसके नहीं पढ़ने हैं। मुक्तक, मनहर, लक्षण एवं उदाहरण इसके भी नहीं पढ़ने हैं। अब आ जाइए आप संस्कृत के व्याकरण में। व्यंजन आपको मतलब छूना तक नहीं है, आप ये समझ लीजिए, व्यंजन छूना भी नहीं है। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, तोरली, अनुस्वार, रस्य, सही, पर सवर्ण, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। विसर्ग में आपको अतुर्लभ, ये विसर्ग मतलब आपको छूना नहीं है, ये समझ लीजिए। समास में आपको बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। और शब्द रूप में आपको क्या नहीं पढ़ना, संज्ञा, राजन, जगत, सरित, सर्वनाम में भी आपको सर्व, इदम, यद, ये सब नहीं पढ़ना है। धातु रूप में आपको परस्मैपदी का दाकृत चूर नहीं पढ़ना है। गौ का प्रत्यय कृत तब्यत अनियर नहीं पढ़ना है। तद्धित वदुप नहीं पढ़ना है। अभिभक्ति परिचय में आप आ जाइए, देख लीजिए, समांधवा लंब सटो योगाच षष्ठी से यत अस्चिधारणम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको इतना बता दीजिए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, मतलब इसको आपको ऊपर का पाठ छूना नहीं है। अब आप नीचे आ जाइए, आपको दिखा दूं मैं हिंदी गद्य का विकास, गद्य की पाठ्य, मतलब ये आपको अभी इसमें जितना आपको दिखा रहा हूँ सब पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितना भी इसमें का काव्य है, गद्य है, संस्कृत खंड है, पात्रों का चरित्र और कथा साहित्य है, ये सब आपको पढ़ना है।
सहित हिंदी अनुवाद है। काव्य सौंदर्य जो है आपका सभी रस, परिभाषा, उदाहरण, लक्षण पढ़ना है। अलंकार में क्या पढ़ना है? शब्द अलंकार सिर्फ पढ़ना है। उसमें क्या अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ना है। अर्थालंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है? नहीं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संभ्रांति, संज्ञा, अतिशयोक्ति, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बता दे रहा हूँ मैं। छंद में क्या है? मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडली, हरिगीत का वर्व है ना, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? मात्रिक मतलब चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, यही 4 पढ़ना है आपको। अब इसके अलावा आप सब समझ ही गए होंगे, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप पीडीएफ को देख लीजिएगा। और आप समझदार तो होंगे ही, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।